जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधु, किसी ने पूछा था कि व्यक्ति भगवान से इच्छा करता है, क्या भगवान से इच्छा करनी चाहिए भक्ति के बदले में? तो इसका उत्तर साथियों मैं उनको दे चुका हूं और देने जा रहा हूं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि साथियों, शास्त्र से प्रमाण से है और 5-18-21 से शुरुआत कर रहा हूं साथियों। BH 5-18-21 से। साथियों, जो स्त्री या पुरुष भगवान चरण कमलों का पूजन करते हैं, कोई भी हो स्त्री पुरुष जो भगवान के, आपके श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और प्रचंड भक्ति करते हैं, उनको छोड़कर कोई दूसरी चीज की चाहत नहीं करते, अनन्य भक्ति, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यायुक्तानां एव क्षेमं वहाम्यहम्। इस तरह की अगर भक्ति करते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते तो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान की जो प्रचंड भक्ति करते हैं, भगवान उनकी सारी कामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि स्वयं ही उसके दर्शन देते हैं और पीछे पीछे चलते हैं कि मेरे भक्तों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो जाए। तो ऐसी कोई कामना नहीं रहती जो भक्त की पूरी न हो। लेकिन साथ ही कमी इसमें यह आती है कि लोग वास्तव में पूर्णतः इच्छा भगवान के चरणों में पूर्ण मन नहीं लगा पाते, अनन्य भक्ति नहीं कर पाते। इस कारण से कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि कामना लेकर चलते हैं, अब भक्ति लेकर नहीं चलते। कामना लेकर चलेंगे तो भक्ति नहीं है। तो यही सिद्धांत है साथियों। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर भगवान की उपासना करते हैं, उसे केवल वही वस्तु देते हैं भगवान, और जब भोग समाप्त हो जाने पर वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है। लोग भगवान की इच्छा करते हैं कि पुत्र, सर्विस, कोई भी संसार का MLA MP कोई भी हो सकती है। अब इस तरीके से भक्ति करते हैं और प्रचंड भक्ति करते हैं तो भगवान उसे उसी रूप में वह भोग देते हैं, और जब भोग समाप्त हो जाते हैं, जब उसकी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है, ज्यादा समय तक नहीं रहती। तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु भगवान के चरण, भगवान कह रहे मेरे चरण का आश्रय भक्तों को बहुत कठिन है। और यहां पर बताया आपके चरण, भगवान भक्त कह रहा आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं पा सकता। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त का ही मुझे पा सकता है, क्योंकि वो उसकी अनन्य भक्ति है, अन्य मुझे कोई नहीं पा सकता। क्योंकि मेरा मन, क्योंकि भगवान के चरणों में ही भक्त का मन रहता है। तो इसीलिए साथियों, भगवान के चरणों में अगर भक्त का मन है तो भक्त भगवान को पा लेता है। अन्य कामना लेकर चलता है तो उसे कामनाएं मिलती, भक्ति और भगवान नहीं मिलते साथियों। यही साथियों सिद्धांत गहरा आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। इसीलिए प्रचंड भक्ति लेकर चलो, सारी कामना पूर्ण हो जाती हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। और यहाँ बताया गया कि स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत उपासना करती हैं, व्रतों से आपकी भगवान उपासना करती रहती हैं, साधना करती रहती हैं, लौकिक पतियों की इच्छा करती हैं उसमें भी, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते लौकिक पति, क्योंकि स्वयं ही परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। जीव परतंत्र है, जीव कर क्या सकता है, सब भगवान करते हैं।
सच्चा पति तो केवल भगवान है, जो स्वयं सर्वथा निर्भय और दूसरे को भयभीत, लोगों को सब प्रकार से रक्षा करते हैं, योग क्षम धारण करते हैं, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। ऐसे पति एकमात्र भगवान आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो फिर एक दूसरे से भय होने की संभावना है। इसलिए परम ब्रह्म एक ही ईश्वर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी आप ही हैं। और भक्त आपको छोड़कर कोई दूसरी वस्तु की चाह नहीं करता, इसलिए भगवान आपको भक्त पा लेते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य निष्ठा होती है आपके चरणों में। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म आदियों को छोड़कर केवल आपके चरणों में ही उनका अनुराग रहता है, इसीलिए आप उन पर कृपा बरसाते हैं। भगवान आपकी बड़ी कृपा है, आप करुणा सागर हैं। इसलिए साथियों, मैंने आपके समक्ष ये बात रखी कि प्रचंड भक्ति सारी चीज़ों को छोड़कर ही की जाती है। साथियों, किसी भी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।